हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हम वनडे एग्जाम्स का जो है हम लोग अपने चैनल पर प्रिपरेशन कराते हैं, विशेष तौर पर आरआरबी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एसएससी का भी आप स्टैटिक जीके में इस पोर्शन को शामिल कर सकते हैं। ये टॉपिक जो है, तो हम स्टैटिक जीके पढ़ा रहे हैं, जिसमें से हम लोग आज जो हमारा नया टॉपिक होगा वो होगा किसी भी देश की कुछ गुप्तचर संस्थाएं होती हैं, जो जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वे इसमें भर्ती होते हैं, यानी गुप्तचर संस्था एवं समाचार एजेंसी या दस्तावेज। मतलब आज हम लोग तीन टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि पहला है गुप्तचर संस्था एवं समाचार एजेंसी, और क्या है, दस्तावेज। किसी भी देश में जो दस्तावेज होते हैं, जैसे ब्रिटेन में हो गया, अमेरिका में हो गया, जापान में हो गया, जो ऑफिशियली कागज होता है वो किस कलर का होता है, इसके बारे में हम लोग दस्तावेज के बारे में जानेंगे, समाचार एजेंसी के बारे में जानेंगे और गुप्तचर उनकी संस्थाएं। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, पहला जो है स्टैटिक जीके बाय रोहित सर, मतलब हमारे द्वारा स्टैटिक जीके पढ़ाया जा रहा है। स्टैटिक जीके का एक पार्ट है गुप्तचर संस्थाएं। देखिए दोस्तों, देश का नाम, इधर क्या है, देश का नाम है, और इधर क्या है, उस संस्था का नाम। और संस्था कैसी है, गुप्तचर संस्था है। कैसी संस्था है, गुप्तचर संस्था है। जैसे भारत की गुप्तचर संस्था का नाम है, भारत का रा, RAW रॉ है, और IB है और CBI है। कौन कौन सी है, देखिए भारत की जो संस्था है गुप्तचर संस्था, रा है, IB है और CBI है। इसको कहते हैं इंटेलिजेंट ब्यूरो कहते हैं। ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। अर्थात भारत की कुल कितनी गुप्तचर संस्थाएं हैं, रॉ है, IB है और CBI है। अगला जो देश है रूस है, 2 नंबर का कौन सा है, रूस है, जिसको हम लोग रसिया कहते हैं। इसकी गुप्तचर संस्था का नाम है KGB। क्या नाम है, KGB। दोस्तों आप सब इसको देखते चलिए, बस छोटा सा ही टॉपिक है, ज्यादा बड़ा जो है नहीं, याद भी हो जाएगा। अमेरिका की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है, CIA और FBI। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में ये क्या होता है, पूछा जाता है। एग्जाम के बेसिस से अमेरिका की जो गुप्तचर संस्था है 2 हैं, एक है CIA है, एक FBI है। जो किस देश की है, अमेरिका की है। क्या है, गुप्तचर संस्थाएं। देखिए गुप्तचर संस्थाएं जो होती हैं अपने देश के जानकारी, जो अपने देश की जो जानकारी होती है, सीक्रेट जानकारियां होती हैं, ये विदेश में रह करके भी अपने देश को भेजती हैं। जैसे कोई भी ऐसी आतंकवादी घटना हो गई या कहीं पे दंगा फसाद होने वाला है, ये एजेंसियां क्या होती हैं, एक्टिव होती हैं और उस मैटर को दबा देती है। उन लोगों को जो आतंकवाद फैलाना चाहते हैं उनको जल्द ही पकड़ा जा सकता है। ठीक है, अमेरिका की कौन है, CIA और FBI है। रूस को क्या है, KGB है। भारत की 3 संस्थाएं गुप्तचर संस्थाएं हैं, रॉ है, IB है और CBI है। CBI ED जो आप लोग कहते हैं। देखिए अगला जो देश है दोस्तों, इजराइल है। क्या है, 3 नंबर का जो देश है इजराइल है। इजराइल की जो गुप्तचर संस्था का नाम है मोसाद। हर एग्जाम में ये पूछा जाता है दोस्तों, इजराइल की क्या है, मोसाद है। अगला है चाइना। चाइना की जो गुप्तचर संस्था है क्या है, सेंट्रल एक्सटर्नल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट। चाइना की क्या है, यानी चीन की क्या है दोस्तों, चाइना की आप सब समझिए सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट है। उसके बाद आप देखिए पाकिस्तान की जो गुप्तचर संस्था है दोस्तों, इंटेलिजेंस इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग कहते हैं
ISI बहुत ज्यादा ये भी पूछा जाता है। ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो आप सब क्या बताएंगे? पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। अगला जो देश है ईरान है। ईरान क्या है भैया? सावाक है। ईरान की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? सावाक है। क्या है? सावाक है। देखिए साथ में बोलेंगे याद हो जाएगा, ईरान सावाक, ईरान सावाक। अगला जो देश है जर्मनी है। क्या है? जर्मनी। ये सब देश ज्यादातर यूरोप के देश हैं, जैसे ये तो सेंट्रल एशिया में आ जाएगा। जर्मनी, जो जर्मनी है, जर्मनी की जो गुप्तचर संस्था है BND है। क्या है दोस्तों? BND है। अगला जो है जापान। जापान की जो गुप्तचर संस्था है नाइसो। केवल इसमें आपको नाम याद करना है, डायरेक्ट पूछा जाता है जापान की गुप्तचर संस्था का नाम बताइए, तो क्या बताएंगे दोस्तों? नाइसो। जापान की क्या है? नाइसो है। उसके बाद देखिए अगला है यूके। यूके कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम। क्या कहते हैं दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम। यूको की क्या है? यूके की क्या है? मिलिट्री इंटेलिजेंस। क्या है दोस्तों? मिलिट्री इंटेलिजेंस है। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, हम रिवीजन करा देते हैं। देखिए इजराइल क्या है? मोसाद है। चाइना के सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट है। पाकिस्तान की है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जिसको कहते हैं हम लोग ISI कह सकते हैं। और ईरान की क्या है? सावाक है। जर्मनी क्या है? BND है। जापान की क्या है दोस्तों? नाइचो है। जापान क्या है? नाइचो है। और यूके कह सकते हैं हम लोग, क्या नाम इसका है? ब्रिटेन। क्या कह सकते हैं दोस्तों? ब्रिटेन, जिसको हम लोग ब्रिटिश भी कहते हैं, जो भारत में लगभग 200 सालों तक भारत को गुलाम बना के रखा था। इसको क्या, इसके गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? मिलिट्री इंटेलिजेंस है। और एक है इराक देखिए सेंट्रल एशिया के जो देश हैं, इराक है, इसका है अल मुखबरात। इराक का क्या है दोस्तों? अल मुखबरात। इराक का क्या है? अल मुखबरात। ऐसे साथ में बोलेंगे तो आप सबको जल्दी याद हो जाएगा। देखिए एक और संस्था है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी कहाँ की है? साउथ अफ्रीका की है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में आता है, जहां के एक लीडर हुए नेल्सन मंडेला। आप सबको सब पता ही होगा, दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में उस देश को स्वतंत्र कराने में नेल्सन मंडेला का बहुत ज्यादा योगदान रहा है, जो कि कम से कम वो 28 सालों तक जेल में रहे। अर्थात दक्षिण अफ्रीका की ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी क्या है? वहां की गुप्तचर संस्था है दोस्तों। देखिए अगला देश क्या है? देखिए दोस्तों ये टॉपिक हो गया। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे यहाँ पे समाचार एजेंसियां। जो सरकारी समाचार एजेंसी होती है वो अपने गवर्नमेंट के लिए काम करती है, अपने देश के लोगों के लिए काम करती है, और विदेश की न्यूज को अपने यहाँ छापती है, अपने न्यूज को इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाती है। तो समाचार एजेंसी का भी रोल होता है किसी भी देश में। क्यों रोल होता है? क्योंकि इससे हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। देखिए समाचार एजेंसी, देश का नाम आप है और एजेंसी का नाम है। तो भारत का देख लीजिए, भारत के जो इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान समाचार है। क्या है? हिंदुस्तान समाचार एजेंसी है। एक है दोस्तों PTI। क्या नाम है उसका? PTI। और एक है दोस्तों INS। क्या है? INS। फिर से बोलिएगा, भारत की समाचार एजेंसी का नाम है हिंदुस्तान समाचार, अगला है PTI, और लास्ट जो है INS है तो कई, लेकिन एग्जाम के बेसिस से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला देखिए, देख लीजिए रूस की जो है नोवोस्ती, रूस यानी रशियन लैंग्वेज में लिखा गया है नोवोस्ती। और क्या है? तास है दोस्तों। तास हम ऐसे भी लिख सकते हैं। याद करने का तरीका क्या है? रूस है, देखो लास्ट में सा है, यानी रूस का तास और नोवोस्ती दोनों हो सकता है। अगला समाचार देखिए किस देश का है? चाइना का है। बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर ये पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। ये है चाइना का, क्या हो जाएगा? सिन्हुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? चाइना का सिन्हुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिन्हुआ हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, अमेरिका का क्या है? अमेरिका जो कि एक देश है, उत्तरी अमेरिका का सबसे शक्तिशाली देश है, इसको हम कहते हैं USA। लगभग इस देश में 28 राज्य हैं। कितने देश हैं?
सॉरी कितने राज्य हैं दोस्तों, 28 राज्य हैं, और यहाँ 28 राज्य को स्वतंत्रता है, वे अपने नियम कानून सब बनाते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन ये स्वतंत्र कह सकते हैं अपने इंटरनल मैटर में हैं, लेकिन बाहर डिसीजन जो लिया जाता है वो संघ की सरकार लेती है। भारत और अमेरिका में यही डिफरेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, अमेरिका, अमेरिका को कहते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ 28 नहीं सॉरी यहाँ 50 राज्यों का संघ है। कितने राज्यों का संघ है दोस्तों, 50 राज्यों का संघ है। यहाँ की समाचार एजेंसी का जो नाम है दोस्तों, एसोसिएट प्रेस ऑफ अमेरिका, एसोसिएट प्रेस ऑफ अमेरिका, अमेरिका की क्या है, समाचार एजेंसी है। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो है ईरान की है, क्या है, ईरान, ईरान की ईरना है, क्या है दोस्तों, ईरान की ईरना है। कहाँ की है, ईरान, ये भी सब सेंट्रल एशिया के देश हैं। अगला है जापान, जापान की समाचार एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों, क्यूडो है और जीजी है, क्यूडो और जीजी है। देखिए स्टैटिक जी के आप समझिए और ज्यादातर रट लीजिए, काम हो जाता है, आप समझ लीजिए, मतलब ऐसा रटिए ताकि उस चीज को रिलेट करके आप पढ़ेंगे तो नहीं भूल पाएंगे। देखिए जापान, यहाँ टाइप मिस्टेक है, जापान होता है क्यूडो और जीजी। अगला है दोस्त देखिए पाकिस्तान, जो आपका सबसे बड़ा आप कहते हो दुश्मन, लेकिन पाकिस्तान से भी बड़ा आपका एक दुश्मन है, चाइना है, जो आपकी देश के अरुणाचल प्रदेश के कई गांव अपने अंडर बताता है कि ये चाइना के हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग इस पे टॉपिक बहुत जल्दी लाएंगे, भारत का जब भूगोल का स्टैटिक जीके शुरू होगा तो हर एक चीज बताया जाएगा। पाकिस्तान की जो समाचार एजेंसी है डॉन है, क्या है, डॉन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों। पाकिस्तान की समाचार एजेंसी का क्या नाम है, डॉन है, DAWN, डॉन है, डॉन लिखता है लेकिन है नहीं दोस्तों ये। देखिए अब अगला क्या है, दस्तावेज। दोस्तों दस्तावेज क्या होता है, किसी भी देश में, किसी भी देश में कार्यालय में जो कागज यूज होता है उसको हम दस्तावेज कह सकते हैं। जो फाइल होती है किस कलर की होती है, सरकारी फाइल। देखिए दोस्तों सबसे पहले इसको हम कहेंगे दस्तावेज। देखिए दस्तावेज है क्या, दस्तावेज में ब्लू बुक, कौन सी बुक, ब्लू बुक जो होती है, ब्लू मतलब नीला होता है, आप सबको पता है। यहाँ की जो ब्लू बुक है ये कहाँ की है, ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट इसी में आती है, ब्लू बुक में आती है। ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटेन की सरकार जो हमारे इंडिया को गुलाम लगभग 200 सालों तक बनाए थे, इन अंग्रेजों की जो किताब है यानी जो दस्तावेज होता है किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। इस किस देश से संबंधित है, ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट। अगला देखिए व्हाइट पेपर, कौन सा पेपर दोस्तों, व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर जो है भारत व ब्रिटेन के किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट लगाई जाती है। देखिए आप चाहे कोर्ट जाइए, कचहरी जाइए, तहसील में जाइए, हर जगह जाइए, आपको जो भी आपको वाटरमार्क मिलता है वो व्हाइट पेज का होता है, व्हाइट रंग का होता है। यानी भारत व्हाइट पेपर कहाँ का होगा, भारत और प्लस ब्रिटेन दोनों का होगा दोस्तों, ठीक है। तो भारत का क्या होगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों, भारत का क्या है, व्हाइट है, क्या है, व्हाइट है। अगला देखिए ऑरेंज बुक, क्या है दोस्तों, ऑरेंज बुक। ऑरेंज बुक किस देश का है, नीदरलैंड का है। कहाँ का है दोस्तों, नीदरलैंड का। ऑरेंज बुक कहाँ का है, नीदरलैंड का है। उसके बाद ग्रे, ग्रे बुक कहाँ का है, बेल्जियम तथा जापान। देखिए जो ग्रे बुक है, ग्रे बुक कहाँ का है, बेल्जियम और जापान दोनों का है। आपको पता होगा बेल्जियम एक यूरोप का छोटा सा देश है, जहां पर यहाँ भी आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा राष्ट्र को चलाने के लिए समस्या आई थी। क्यों समस्या आई थी, क्योंकि यहाँ अनेक अनेक धर्म के लोग अपने आप को वर्चस्व की जंग में डाल रहे थे। तो ग्रे बुक कहाँ का है, बेल्जियम और जापान की रिपोर्ट आता है। येलो बुक, येलो बुक यानी जो बुक होगी या फिर जो भी दस्तावेज होगा, जो दस्तावेज होगा किस कलर का मतलब कहा जाएगा या फिर उसका जो नाम होगा येलो बुक होगा। क्या होगा दोस्तों, येलो बुक होगा। किस देश के लिए, फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट येलो बुक। ग्रीन बुक देखिए दोस्तों, ग्रीन बुक इटली व ईरान की है। ग्रीन बुक कहाँ की है, इटली व ईरान की है। तो दोस्तों ये रहा आपका टॉपिक, इतना आप सब इस पे कल हम प्रैक्टिस कराएंगे।
थैंक यू आप सभी को। प्लीज आप सब क्या करिए, हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम ऐसे ऐसे वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू दोस्तों।